एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर का सिंथेसिस, जो कि क्लास यूपी बोर्ड की क्लास 12th का चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। और सिंथेसिस में हम चले थे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, कि नाउन और जीरेंड के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें उसकी लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो को देख लीजिए। और उससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस तरीके से आप इससे पहले वाले वीडियो को वॉच कर लीजिए। जिन्हें सिंथेसिस नहीं आता है तो वो ज़रूर सभी वीडियो को वॉच करें ताकि उन्हें सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि आप जानते हैं कई बच्चे कहते हैं कि मुझे सिंथेसिस बहुत कम आता है, तो कृपया वो इन वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। मैं इनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और रूल और सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल फॉलो कर रहा हूँ। आप अपनी एक्सरसाइज बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी किताब, अपनी बुक की एक्सरसाइज ज़रूर बनेगी। जो ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज मुझे आपको डिस्कस करना है क्या, यूज़ ऑफ ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो मुझे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग इसमें आपको बताना है कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या है। बात समझ में आ रही। अब इसमें नाउन तो आप लोग जानते हैं, नाउन का एक प्रयोग तो आप जानते हैं कि नाउन क्या है, लेकिन फ्रेज इन अपोजिशन क्या है। कुछ बच्चों को फ्रेज इन अपोजिशन पता नहीं होगा। तो ये देखिए क्या होता है। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाई साइड, यानी बगल में। अपोजिशन का अर्थ क्या होता है, साइड बाई साइड, यानी बगल में, यानी जो बगल में हो तो उसे क्या कहते हैं, अपोजिशन, साइड बाई साइड। देखिए कर्ता या कर्म के विस्तार क्या हो, कर्ता या कर्म के विस्तार को हम क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। किसे अपोजिशन कहते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विस्तार को हम क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। देखिए जिसका जो भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो अपना नोट्स बनाइए ग्रामर का, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो उनमें हेल्प होगी आपकी। और यूपी बोर्ड, देखिए स्कूल आप जा नहीं पा रहे हैं सभी लोग, तो कम से कम आप अपना नोट्स बनाइए, तैयारी करिए और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या कोविड-19 की वजह से विद्यालय नहीं खोल रहे हैं और कहीं भी मतलब इस समय नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें परीक्षा एग्जाम में हेल्प हो सके। देखिए कर्ता या कर्म के विस्तार को अपोजिशन कहते हैं। इस नियम का प्रयोग उस समय करते हैं हम जब कर्ता या कर्म की व्याख्या की गई हो। इस नियम का उपयोग कब करते हैं, जब कर्ता या कर्म की व्याख्या की गई हो, यानी विस्तार किया गया हो कर्ता या कर्म का, तभी आप इस नियम का यूज करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता या कर्म को क्या करते हैं, व्याख्या करती है, तो कर्ता या कर्म के बाद क्या लगा देते हैं, कॉमा से जोड़ देते हैं। तो जो व्याख्या करे, सीधी सीधी बात है, एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो जो कर्ता या कर्म की व्याख्या है उसे कॉमा लगाकर उसके बगल में लिख देते हैं। और फिर जो दूसरा वाक्य जो कहते हो तो उसे कॉमा लगाकर सहायक क्रिया हो तो सहायक क्रिया से, अब कहीं कहीं सहायक क्रिया नहीं होगी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वहां उससे जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, लता इज ए क्लेवर गर्ल। लता एक चतुर लड़की है, चतुर है, लड़कियां तो वैसे भी अधिकतर चतुर ही होती हैं। लता इज ए चतुर क्लेवर गर्ल, लड़की क्या है, लता क्या है, एक चतुर लड़की है। सी इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा की क्या है, सी इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा की मॉनिटर है। ठीक है, तो लता एक चतुर लड़की है, वह मेरी कक्षा की क्या है, मॉनिटर है। देखिए इसे हम ऐड कर रहे हैं, 2 सिंपल सेंटेंस हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही हम पढ़ रहे हैं। देखिए इससे पहले आगे 2 हेडिंग और आएंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जटिल वाक्यों को बना 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक जटिल वाक्य बनाना हम सीखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, एक संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे। अभी हम एक हेडिंग चल रही है जो आपकी सिंथेसिस की पहली, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर हम एक साधारण वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए हम यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से कैसे 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। तो क्या लिखा, लता इज ए क्लेवर गर्ल, तो लता की विशेषता डाली गई है, लता की व्याख्या की गई है, लता एक चालाक लड़की है यानी चतुर लड़की है। और उसी की व्याख्या की गई है कि वह क्या है, द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा की मॉनिटर है। तो हमने सिंपली सा बताया है कि जो आपके नाउन की विशेषता आए, नाउन की व्याख्या की गई है, तो नाउन की जो व्याख्या है उसको कॉमा लगाकर लिख देते हैं, यानी लता के बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद लिखा हमने क्या, ए क्लेवर गर्ल, क्या लगाया हमने,
कॉमा लगाया, कॉमा लगा के बाद लिखा ए क्लेवर गर्ल। फिर सिंपली सा आपको कॉमा लगाना है, फिर यहाँ से सहायक क्रिया से इसको लिख देना है, इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। आपकी बुक्स में इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल हैं आप लोग इस नियम से बना सकते हैं। देखिए, लता कॉमा ए क्लेवर गर्ल कॉमा इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। इसके बाद सेकंड देखिए इसका एग्जाम्पल, राधा वेंट टू लखनऊ, राधा लखनऊ गई, इट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राधा लखनऊ गई और राधा लखनऊ गई और वह क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ देखिए क्या लखनऊ शब्द की व्याख्या की गई है यहाँ पर, द कैपिटल ऑफ यूपी, की गई कि नहीं। तो जिसकी व्याख्या की जाए, समझिए जिसकी व्याख्या की जाए उसके बगल में रखते हैं। तो आप देखिए यहाँ भी आ सकता है आपका नाउन की भी व्याख्या की जा सकती है, यानी सब्जेक्ट की जा सकती है, या ऑब्जेक्ट की भी व्याख्या की जा सकती है। तो पहले में हमने बताया कि सब्जेक्ट की व्याख्या थी, तो कैसे जोड़ेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ऑब्जेक्ट की व्याख्या है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे, तो आप ऐसा लिखेंगे, राधा वेंट टू लखनऊ। जिसकी विशेषता बताए उसको कॉमा लगाकर इसको लिख देंगे, द कैपिटल ऑफ यूपी, द कैपिटल ऑफ यूपी। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया यूज ऑफ ए नाउन और फ्रेज एंड अपोजिशन का प्रयोग आप लोगों को समझ में आया होगा। एक वीडियो में मैं एक ही हेडिंग डिस्कशन करता हूं, आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लें, बहुत ही अच्छे से आप सिंथेसिस बनाना सीख सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी हाजिर हूंगा आपका क्लास 10th की इंग्लिश लेके। तब तक के लिए मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।